नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप 15। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ट्रम्प टैरिफ के झटके से उबरने की कोशिश में बाजार। निचले स्तरों से निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा उछलकर 24,800 के पार निकला। बैंक निफ्टी भी हर निशान में लौटा। गैप डाउन के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। मिड कैप्स में भी दिखा सुधार। अनुमान के मुताबिक नतीजों से भागा एचयूएल करीब 3.5% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 7.5% बढ़ा। उधर दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स में भी आया जोश। इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। अमेरिका के टैरिफ लगाने से टेक्सटाइल स्टॉक्स का सेंटीमेंट बिगड़ा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सपन लिविंग 5 से 6% टूटे। वहीं केपीआर मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स और अरविंद लिमिटेड में भी बिकवाली हावी। अच्छे तिमाही नतीजों से केन्स में 10% की तेजी। शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं नवीन फ्लोरिन भी करीब 3% भागा। उधर कमजोर रिजल्ट्स के बाद इंडस टावर में 4% की गिरावट। जियो फाइनेंस में मुकेश अंबानी का बड़ा दाव। प्रमोटर फैमिली करेगी करीब 16,000 करोड़ का निवेश। 316 रुपए के भाव पर जारी होंगे 50 करोड़ वारंट। कन्वर्जन के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 47 से बढ़कर होगी 51%। शेयर करीब 3% भागा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है आपको ट्रेड्स बताने के लिए। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का प्राइस एक्शन मार्केट्स का। तो ट्रम्प के टैरिफ की खबरें कल मार्केट क्लोजिंग के बाद आई। एज एक्सपेक्टेड एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लोअर लेवल से बाजार काफी संभला है और इनफैक्ट अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। निफ्टी अब हरे निशान में लौट आया है। 24,900 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिन के ऊपरी स्तर हरे निशान में ट्रेडिंग होते हुए अब दिखाई दे रही है। सिमिलर प्राइस एक्शन आपको सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। इस समय अगर देखेंगे तो सेंसेक्स भी हरे निशान में है। बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर आ चुका है। इनफैक्ट अब 1/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो मार्केट्स डेज हाई पर। मिड कैप्स का नुकसान भी कम हुआ है। दिन के ऊपरी स्तरों पर है। 0.5% नीचे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स तो अब 1/4% ही नीचे रह गए। यहाँ भी निचले स्तरों से सुधार देखने को मिला है। मार्केट की ब्रेथ अब धीरे धीरे पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइन होते हुए दिखाई दे रही है। 1060 स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1580 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं सेक्टोरल हीट मैप फटाफट से क्या रुझान देखने को मिल रहा है सेक्टर स्पेसिफिक आज के सेशन में। तो आज के कारोबार में एफएमसीजी सबसे ज़्यादा बाइंग है। ऑल क्रेडिट गोज टू एचयूएल। सेंटीमेंट्स यहाँ पर बने हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत बाइंग फाइनेंशियल्स में है, डिफेंस स्पेस में देखने को मिल रही है। गिरावट सबसे ज़्यादा कहाँ है तो आज फार्मा, आईटी यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस में नुकसान देखने को मिल रहा है। बाकी सभी पॉकेट्स थोड़ा नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। ब्रजेश, गुड आफ्टरनून। बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। शानदार रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी है दिन के हाई पॉइंट पर। कुछ ट्रेड बढ़ रहा है यहाँ पर किसी भी इंडेक्स पर? हाय आफ्टरनून। सो बेसिकली मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज जो एक गैप डाउन ओपन होने के बाद जो एक रिकवरी देखने को मिला, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शॉर्ट्स यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आ रहा है। और आज का जो लो है वो 24,600 के आसपास, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में लाइक हम कल के सत्र के बाद जो फर्स्ट वीक होगा एक्सपायरी का, तो मुझे लग रहा है बाउंस बैक की उम्मीद कर सकता है। पिछली बार जब निफ्टी फिसला था तो 25,200 25,300 का एक लेवल था जहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस देखा गया था। बट मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अभी जो स्ट्रक्चर बना है वो उसको रीटेस्ट तो डेफिनेटली करेगा। बट देन अगर उसको सस्टेन करके अगर उसी के ऊपर निकल जाता है तो मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग की हम बात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से एक 25,500 25,800 की बात हम उम्मीद कर सकते हैं। तो बायस मेरा पॉजिटिव रहेगा और मुझे लगता है कि आज का जो लो बना है निफ्टी में वो होल्ड करेगा। यही चीज अगर आप बैंक निफ्टी में हम समझते हैं तो 56,000 का मेजर लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे लग रहा है एक तेजी या फिर पॉजिटिव बायस है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर 56,000 का लेवल ब्रेक करता है तो ही हम थोड़े से कॉशियस या फिर लॉस ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। बट देन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने भी आज सपोर्ट ले लिया है। और कल के दिन भी मुझे लगता है आज का क्लोजिंग में हम ये समझ के चलते हैं कि आज मंथली क्लोज है और आज एक्सपायरी भी है। अगर लास्ट की क्लोजिंग में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता है तो फिर मैं डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली हम ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है उसको छूने की कोशिश करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं?
आज ऑटो स्पेस में एमएनएम में काफी अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा था, तो मुझे लगता है एमएनएम का जो स्ट्रक्चर है वो वीकली और मंथली में काफी एक नया बुलिश सेटअप बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है एमएनएम में एक तेजी का व्यू हम लेके चल सकते हैं। 200-250 पॉइंट का एक तेजी हम इसमें देखने को मिलना चाहिए, और 3150 का हम स्टॉप लॉस लेंगे और 3500 तक का टारगेट के लिए एक एमएनएम में हम ट्रेड करेंगे। दूसरा एक सेटअप जहां पे एक वीकली के चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट जो है वो जियो फाइनेंस पे आया है, तो मुझे लगता है जियो फाइनेंस ने भी एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना दिया है, और आने वाले दिनों में यहाँ से 20-25 रुपए का एक मोमेंटम ट्रेड में बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं 360 तक का एक अपॉर्चुनिटी मुझे जियो फाइनेंस में दिखाई देता है। तो ये दोनों ही कॉल में मुझे लगता है कि एक लॉन्ग सेटअप बनाया जा सकता है। ओके, चलिए, लेकिन जियो फाइनेंशियल का एक डिस्क्लोजर भी दे देते हैं। सीएनबीसी आवाज़ चैनल आप देख रहे हैं और साथ ही जियो फाइनेंशियल दोनों के पेरेंट्स सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। एक बार मिड कैप इंडेक्स का फिलहाल का प्राइस एक्शन तो आपने देखा ही, लोअर लेवल से संभला है। अभी 0.5%, 0.25% की नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन लेकर आते हैं पॉकेट्स आपके स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं पॉकेट्स के साथ जो तेज है एफएमसीजी में पाएंगे। गोदरेज कंज्यूमर 3% ऊपर, 1.5% ऊपर ग्लोबल स्पिरिट। इमामी 2.5% ऊपर है, 1.5% ऊपर डाबर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। एफएमसीजी के अलावा बाइंग है केमिकल स्टॉक्स में सुदर्शन केमिकल 2% ऊपर, 2.5% ऊपर नवीन फ्लोरिन, कैमडन फाइन 5% ऊपर, 2% ऊपर आशामुना माइन कैम ट्रेड करते हुए आज के कारोबार में। साथ ही जहां पर मोमेंटम है उसमें एनबीएफसीज है, इसमें जियो फाइनेंशियल का भी जिक्र हुआ है, लेकिन पूनावाला फिनकॉर्प, आदित्य बिरला कैपिटल, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 2.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में भी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अब एक बार देख लेते हैं वो पॉकेट जो कि कमज़ोर हैं आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं एनर्जी पॉकेट के साथ। चेन्नई पेट्रो 2% नीचे, 2% नीचे एचपीसीएल, आईओसी 2% नीचे, ऑलमोस्ट 0.2% नीचे एमआरपीएल ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। हेल्थ केयर स्टॉक जो कमजोर है उसमें इप्का लैबोरेटरीज, आरती फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया और ल्यूपिन है, जहां 2-2.5% तक की कमजोरी आज के सेशन में दिखाई दे रही है। आईटी स्टॉक्स जो वीक है उसमें बिरला सॉफ्ट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, केपीआईटी टेक 2% से लेकर 5.5% का नुकसान स्टॉक्स में। और लास्टली देखते हैं रियल्टी स्टॉक्स जहां वापस से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट 0.2% नीचे, 1.5% नीचे फिनिक्स मिल्स, ओवरऑल रियल्टी 0.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1% नीचे। तो ये स्टॉक्स लोअर लेवल से थोड़ा संभले हैं, हालांकि जब ये लिस्ट आइडेंटिफाई की थी तब 2% तक का नुकसान इन सभी शेयर्स में देखने को मिल रहा था। तो ये रहा पूरा स्पेस जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें ट्रम्प के टैरिफ बम का बाजार के कुछ सेक्टर पर असर पड़ना तय है। सब यही जानना चाहते हैं कौन से वो सेक्टर्स जिस पर सबसे ज़्यादा मार पड़ सकती है इस डिसीजन की। इस बारे में खास रिसर्च आपके सामने लेकर आए हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। उनसे समझते हैं कि ट्रंप का लगान किसे करेगा परेशान। बताइए कौन कौन सी पॉकेट्स से सीधे इम्पैक्ट होती हैं आशीष? बिल्कुल, देखिए एक बार के लिए कंपेटिटिवली देख लेते कि भारत पे जो टैरिफ लगे दूसरे देशों के मुकाबले कितने हैं। तो 25% भारत पे लगा है, चाइना पर एडिशनल ड्यूटीज भी हैं, लेकिन बाकी देश हैं और जो दूसरे कंट्रीज हैं, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश है, वियतनाम है, इनसे भी ज्यादा फिलहाल के लिए भारत पर टैरिफ्स है। और अभी तो फिलहाल अगर आप देखें तो पेनल्टी की भी बात बाकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत के लिए यूएस एज अ मार्केट सर्विस सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 78% का शेयर है। और टोटल एक्सपोर्ट्स में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 18% के आसपास है। सेक्टर्स में देखिए टेक्सटाइल पर बड़ा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 40 से लेकर 60% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन कंपनीज का आता है, तो ये रडार पर रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो B2B कारोबार करने वाली कंपनीज है, मिसाल के तौर पर अरविंद है, वर्धमान है, केपीआर मिल्स है, इन स्टॉक्स को भी आप रडार पर रखेंगे। ऑटो स्टॉक्स पर इंपैक्ट है और ऑटो एंसिलरी में सोना, BLW और भारत फोर्ज, यहां पर क्योंकि रेवेन्यू आती है यूएस से तो सीधे तौर पर इंपैक्ट है। और केमिकल स्पेस में जो कंपनीज हैं जैसे नवीन फ्लोराइन है, PI इंडस्ट्रीज है, इनकी 20-25% रेवेन्यू यूएस से आती है, तो यहां पर भी आपको एक असर देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल्स में अगर आप देखें तो कमिंस इंडिया है, थर्मैक्स है, ये आपके रडार पर यहां पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बड़ा इंपैक्ट आपको सी फूड, जो फ्रोजन फूड श्रिम्प्स है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत का मार्केट शेयर यूएस में ये श्रिम्प वाले सेगमेंट्स में काफी तगड़ा है। तो ये सभी जो स्टॉक्स हैं यहां पर आपका फोकस रहना चाहिए। और साथ में अगर आप देखें तो एग्री स्पेस पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं, क्योंकि बासमती में जो शेयर है 27% का है भारत का, तो LT फूड्स, KRBL, ये स्टॉक आपके रडार पर रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेम्स एंड ज्वेलरी, यहां पर भी देखें तो कंट्रीब्यूशन काफी तगड़ा है, भारत की पकड़ बहुत अच्छी है सेमी प्रेशियस स्टोन्स में, तो इसी के चलते वैभव ग्लोबल, राजेश एक्सपोर्ट्स और जो दूसरे ज्वेलरी स्टॉक्स हैं ये भी आपकी फोकस लिस्ट में रहने चाहिए।
शुक्रिया आपका आशीष, पूरी रिसर्च लाने के लिए। तो कुछ सेलेक्ट स्टॉक जो कि सीधे इम्पैक्ट होते हैं, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, वो तमाम डिटेल्स आपको बताई गई। लेकिन एक बार उस पॉकेट की बात करते हैं जहां पर इस मूड माहौल में बाइंग देखने को मिली है। अच्छा ब्रजेश, एक बार एफएमसीजी पैक को देखिए पूरा, इमामी, डाबर, ये कैसे लग रहे हैं स्टॉक्स? एक्शन तो अच्छा बना है आज के सेशन में। तो मुझे लगता है कि डाबर में ऑलरेडी एक मूव आ चुका है, तो अभी उसका जो फॉलो थ्रू बाइंग है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि डाबर में यहाँ से करीब करीब 560 570 तक का एक अपॉर्चुनिटी इसमें खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बेसिक अगर बात करें तो डाबर के अलावा मुझे गोदरेज सीपी पे काफी अच्छा फॉर्मेशन लग रहा है। कहीं ना कहीं ये 1300 1350 के आसपास गोदरेज सीपी जाने की उम्मीद है। और स्लो एंड स्टडी मुझे लग रहा है एक पिटा हुआ स्टॉक है जो यूनाइटेड स्पिरिट्स है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और हम इसमें एक अच्छा खासा एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। तो गोदरेज सीपी, यूनाइटेड स्पिरिट्स और डाबर, इस तीनों स्टॉक्स में मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। और बाजार का फोकस आज जियो फाइनेंशियल पर है, जिसमें करीब 3% की तेजी है। क्यों दौड़ रहा है स्टॉक, बताने के लिए नितिन मोहता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन पहले स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। इनफैक्ट जियो फाइनेंशियल पर अभी ट्रेड की बात की भी है ब्रिजेश ने, लेकिन अगर हम प्राइस बिहेवियर देखें इस समय का, तो तेजी अपनी होल्ड करते हुए दिन के ऊपरी स्तर पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट इसी स्टॉक की वजह से मूड माहौल बाकी स्टॉक्स में भी बेहतर देखने को मिल रहा है। जियो फाइनेंशियल की डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले पूनावाला फिनकॉप एक बार स्टॉक को और देख लेते हैं। और यहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ब्रिजेश देखिए एक बार पूनावाला फिनकॉप को और बताइए क्या राय रहेगी आपकी। ओके, सो पूनावाला में बेसिकली इसका जो अंडरटोन है वो मैडम इतना बुलिश नहीं है। सपोर्ट्स पे है 400 के आसपास का जो लेवल सपोर्ट है। मेरा मानना है कि इस पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कहीं ना कहीं अगर इस 400 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 360 370 के आसपास आ सकता है। थोड़ा सा अंडरटोन बेरिश है, बेरिश नहीं बोल सकते, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और हो सकता है। ये एडवाइजेबल रहेगा 370 375 के आसपास, वो वहां पे उसको डिसेंट सपोर्ट है। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए इसे। ओके चलिए, लेकिन जियो फाइनेंशियल में जो तेजी बनी है उसके पीछे कारण क्या है, ये समझते हैं। यतिन मोहता से हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। यतिन बताइए। देखिए, जियो फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ एक बड़ी खबर आई। येस्टरडे बोर्ड बैठक थी फंड रेज के लिए और प्रमोटर्स ने 50 करोड़ प्रेफरेंशियल वारंट्स खरीदने का अनाउंसमेंट किया है और कुल मिला के ये 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्फ्यूजन प्रमोटर फैमिली से होगा। डाइल्यूटेड बेसिस पे जियो फाइनेंस में प्रमोटर होल्डिंग 51% हो जाएगी, जो अभी लगभग 47% के आसपास है। और कहीं ना कहीं ये जो कैपिटल आ रहा है 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का, इससे कंपनी को ग्रोथ कैपिटल मिलेगा। आपको पता है कंपनी इंश्योरेंस में, ब्रोकिंग बिजनेस में, एएमसी बिजनेस में और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है और कहीं ना कहीं ये फंड इन्फ्यूजन कंपनी के प्लान्स को गति देगा। और अगर हम कंपनी के एंटिटीज़ की बात करें तो सिक्का पोर्ट्स और जामनगर यूटिलिटीज़, ये दो एंटिटीज़ 25-25 करोड़ वारंट्स खरीदेंगे और जैसे कि मैंने पहले कहा 316 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ेगा। ओके, शुक्रिया नितिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये जियो फाइनेंशियल की डिटेल्स रही। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं जहां पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है आज के सेशन में। और एचईजी और ग्रेफाइट ये दोनों स्टॉक्स लेकर आते हैं। दोनों स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग अपमूव आज के सेशन में 5.5% ऊपर ग्रेफाइट है, एचईजी तो 14% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट इन दोनों स्टॉक्स का नेचर भी ऐसा है कि जब भी चलते हैं तो इसी तरीके की चाल यहाँ देखने को मिलती है। ग्रेफाइट 30 रुपये ऊपर और एचईजी में अब 75 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। बात देखिए दोनों स्टॉक्स को। ब्रिजेश बताइए क्या राय रहेगी। मुझे लगता है कि ग्राफाइट में एक नया तेजी बन सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जिनके भी पोजीशन है मुझे लगता है उनके होल्ड करना चाहिए। 650 के आसपास आने वाले दिनों में ग्राफाइट में एक मूव देखने को मिल सकता है, तो पोजीशन काफी स्ट्रांग है। एचईजी में एक एक्सटेंडेड मूव है। इसमें मेरी सलाह है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और कहीं ना कहीं 620 630 के आसपास एक बार इसमें प्रॉफिट मान लेना चाहिए। अगर एक बार मार्केट यहाँ से फिसलता है तो फिर यहाँ पे इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते 550 530 का सपोर्ट है, वो कहीं हो सकता है कि वो उस लेवल पे एक बार नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो ग्रेफाइट को आप होल्ड करें, आप इसको राइड कर सकते हो और प्रॉफिट एचईजी में धीरे धीरे प्रॉफिट बनना शुरू करें। ओके चलिए, तो ये बात हुई एचईजी और ग्रेफाइट की। और देखिए किस तरीके का स्टॉक मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार मार्केट का पूरा अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं
और किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स ट्रेड करते हुए एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मार्केट का पूरा अपडेट एक बार सामने लेकर आते हैं आपके सामने, और क्या शानदार रिकवरी लोअर लेवल से मार्केट्स में आते हुए दिखाई दी है। दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और अब 0.5% ऊपर निफ्टी आ चुका है 24,900 के ऊपर। इनफैक्ट सुबह जब ट्रम्प टैरिफ के इम्पैक्ट का एनालिसिस हो रहा था, सीएनबीसी आवाज अकेला चैनल था जिसने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट हाफ शायद टफ हो सकता है, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से इस मार्केट को देख सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए सुबह ये स्टैंड लेने वाला सीएनबीसी आवाज अकेला चैनल था जिसने कहा था कि मार्केट में शायद रिकवरी भी आ सकती है, और उसी तरीके का रुझान देखने को मिला है। जो अनुज ने स्ट्रैटेजी आपके साथ मॉर्निंग में शेयर की थी, उसी हिसाब से मार्केट का रिएक्शन सो फार देखने को मिला है। फर्स्ट हाफ थोड़ा टफ था, लेकिन सेकंड हाफ अब बेहतर होता हुआ, जहां पर एक शानदार रिकवरी हम मार्केट्स में देख रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए 24,900 के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। सिमिलर प्राइस एक्शन आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिलेगा। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी लेकर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक देखिए अब 200 पॉइंट ऊपर आ चुका है आज के सेशन में। मिड कैप सिर्फ 250 पॉइंट नीचे रह गए हैं, तो नीचे से एक अच्छी शानदार रिकवरी देखने को मिली है जैसे एक्सपेक्टेड था, और उसी तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते एमके ग्लोबल के कपिल शाह, सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच में मुकाबला है। लीड कर रहे हैं ओम 10.5% के रिटर्न्स के साथ, पवन का पोर्टफोलियो 9%, कपिल शाह का पोर्टफोलियो 5%, लेकिन तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से शानदार रिटर्न्स आते हुए सो फार। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर के सीएफओ जगन्नाथन चक्रवर्ती और टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।